प्रतिसंचर की धारा में पहुंचकर मनुष्य के सामने प्रश्न उठता है कि मैं घर कैसे पहुंचूं। जो प्रकृति की विद्या माया का सहारा लेने वाला साधक, उसके मन में ऐसी जिज्ञासा जगती है। उसके अविद्या के चक्र से निकलकर जब प्रकृति की अविद्या माया से साधक अपना पीछा छुड़ाकर विद्या माया का सहारा लेता है, उसका जीव भाव परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है। नई चेतना का जागरण होता है और फिर अपनी वो तैयारी करना शुरू कर देता है साधक, और यात्रा की शुरुआत हो जाती है। ये यात्रा पूरी करना, इसी को कहते हैं साधना। यात्रा पूर्णी का मतलब है कि जीव जगत से शिव जगत की यात्रा। सृष्टि का जो तांत्रिक अध्ययन है, उसमें हम जानते हैं कि आरंभ में प्रकृति के तीनों गुणों से वेष्टित पुरुष शिव हैं और प्रकृति वहां शिवानी कहलाती है। प्रथम अभिव्यक्ति में जहां त्रिभुज के किसी एक कोण से सृष्टि होती है और सत्वगुण का पहला विकास होता है। आगे वो धारा चूंकि सीधी है, उस धारा में पुरुष भैरव कहलाते हैं, प्रकृति भवानी। पुरुष भैरव और प्रकृति भैरवी। जब तमोगुण के प्रभाव से भैरवी शक्ति जब भवानी में पहले वहाँ कला की सृष्टि होती है, तो प्रकृति है वहाँ भवानी, पुरुष है वहाँ भाव। संसार जो कलात्मक संसार है, संसार की हर वस्तु अलग अलग कला युक्त है, इसलिए भिन्न है। इसलिए मनुष्य भिन्न होते हुए अपीयरेंस में देखने से लगता है कि मानव है। एक कला में पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, अन्य जीव जंतु हैं। एक कलात्मक संसार है। ये सृष्टि 3 चरण में होती है, बिंदु से नाद, नाद से कला। और कला का जो अंतिम बिंदु है जीव भाव में,
जो मनुष्य के कुल में हो उसके बोलते हैं कुल कुंडलनी। तो परमात्मा का वो फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहली अभिव्यक्ति जीव में कुल में कुंडलनी के माध्यम से, कुल कुंडलनी के माध्यम से 3.5 वलय में स्थित हो जाती है। अब जब हम परमात्मा की तरफ चलने के लिए उन्मुख होते हैं तो हम अपने उसी जीव भाव को, जो कि एक ऋणात्मक बिंदु है, फंडामेंटल नेगेटिविटी है, इसलिए पॉजिटिविटी में सृष्टि होती है, नेगेटिविटी में उसका लय होता है। इसलिए शिव से जीव की यात्रा हुई फंडामेंटल पॉजिटिविटी टू फंडामेंटल नेगेटिविटी। इसलिए कुंडलनी एक ऋणात्मक अवस्था है जहां जीव भाव सुषुप्तावस्था में है। तो जब तक सुषुप्तावस्था में जीव भाव है तब तक परमात्मा से मिलने के लिए उसके अंदर में कोई भावना जगती नहीं है। लेकिन जब साधक के अंदर बुद्धि का विकास हुआ, ये उद्रेक हुआ, ये भावना जगी, उसमें ये प्रेरणा जगी, विद्या माया की शक्ति से संबित की शक्ति जगी उसके अंदर में कि मैं मनुष्य हूँ और हमारी संतुष्टि थोड़े से नहीं है, इसलिए हमको अनंत चाहिए और अनंत परमात्मा ही हैं। इसी बिंदु पर साधक में परमात्मा की तरफ चलने की प्रेरणा बनती है, ये भावना बनती है और ये रास्ता फिर भाव से भावातीत वाला शुरू होता है। साधक गुरु की शक्ति से, मंत्राघात से अपने निद्रित उसी सुषुप्तावस्था की कुंडली को अनकॉइल करके और उस जीव भाव को शिव की तरफ से चलाने की साधना करता है। और ये जीव भाव है 3.5 वलय में। पहला वलय जन्म के समय का कष्ट, क्योंकि जन्म के समय में अतीव कष्ट होता है जातक को, इसलिए कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। इसलिए दुख से अनुभव तो है, जीव को कई बार जन्म लेना मरना पड़ा है, इसलिए जन्म से मरण से हर आदमी डरता है। तो जब इससे छुटकारा लेना हो तो उसी वलय को आदमी सीधा करता है। दूसरा वलय है, दूसरा कर्वेचर है जीवन के दुख। पूरी जिंदगी बचपन से मौत तक संसार में तो कष्ट ही कष्ट है, इसको भी कोई नहीं चाहता। लेकिन जो जन्मजात संस्कार के कष्ट है
और उससे छुटकारा पाने के लिए दग्ध बीज आदमी नहीं कर रहा है तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि हर कर्म का प्रतिकर्म होता है, हर एक्शन का रिएक्शन है। तो जो हमने कई जन्मों में जो कर्म किया है उसका संस्कार रूप में मन में है, जीव भाव में कुंडलनी में वही दूसरा वलय है जीवन के दुख। और तीसरा है मृत्यु का दुख। जन्म के समय का दुख ही काफी नहीं है, जिंदगी में पूरी जिंदगी में कष्ट है ये भी काफी नहीं है, इसके अलावा शरीर छोड़ना पड़ेगा। मौत का जो दुख है, मौत के समय का दुख, क्योंकि वायु जब शरीर को छोड़ते हैं 10 वायु, मन जिसका इतना लगाव शरीर से जो छूटता है आसानी से छूटता नहीं, और ये कष्टकारक है। ये सारा अनुभव मन को बार बार मर के बार बार जन्म लेकर के है, इसलिए हर जीव का मन मरने से डरता है, घबराता है, क्योंकि ये कष्टकारक है। लेकिन मरना निश्चित है, मरना पड़ेगा। तो तीसरा जो वलय है कुंडलनी का, वो तीसरा वलय वो माना जाता है। आधा बच गया फिर पुनर्जन्म का दुख, मातृगर्भ में रहना पड़ेगा, काल कोठरी में। इस प्रकार से ये जीव भाव 3.5 वलय में 3.5 राउंड में हमारा जीव भाव सुषुप्ता अवस्था में है, और दुख सुख इस जिंदगी में भोगता है, छटपटाता है, निकलने का कोई रास्ता उसको मिलता नहीं। मनुष्य जीवन की अवस्था में मनुष्य जीवन मिला, मन की प्रधानता हुई, उपयुक्त वातावरण मिला, सुसंस्कार जगा, गुरु की कृपा हुई, तो वो उसकी नींद खुलती है साधक की। क्योंकि ये नींद भी कई प्रकार की है। एक तो कि जागतिक निद्रा है, जो थक करके आदमी सोना चाहता है। कोई भी आदमी दुनिया में नहीं है जो बगैर नींद के बगैर सोए उसका काम चल सकता है। लेकिन निद्रा एक अभाव की अवस्था है। तो ये जो जागतिक निद्रा है, ये चूंकि अभाव की अवस्था ये भी है, नींद की अवस्था में हम जानते नहीं कि क्या हो रहा है, इसलिए उसको नींद कहते हैं। फिर जब जगते हैं पता हो मैं तो सो गया था, इसलिए याद नहीं, इसलिए हम मान के भी बैठे हैं कि अभाव की अवस्था है। तो ये जागतिक निद्रा जितनी हम चाहे घटा सकते हैं, जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, आदमी के हाथ में अभ्यास में है। कहते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे, वैसे ही आदमी इसको नियंत्रित करते करते 3, 4, 5 घंटे में चला सकता है आदमी, और कंट्रोल नहीं रहे तो 8 घंटे में भी नींद पूरा नहीं होती। सवेरा होने पर भी आदमी अलसाए रहता है, क्योंकि वो भाव की अवस्था है, नर्वस सिस्टम उसका रिलैक्स्ड है नहीं। नींद इसको कहते हैं जिसमें मन कॉन्शियस माइंड से विड्रॉ होकर के आराम की अवस्था में पहुंच के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। मानसिक निद्रा है मन के अभाव की वो अवस्था जो बहुत सारी चीजें हमको नहीं मालूम है, हम जानते नहीं,
अभाव है। हम जानते नहीं कि परमात्मा हमको आकर्षित करते हैं, हम जानते नहीं कि हमारे अंदर ये मानसिक गुण है। हम भी लौकिक बंधनों से एडजस्टमेंट करते हुए परमात्मा के रास्ते पर चल सकते हैं।